एक अतिरिक्त प्लेयर विदाउट ऑफ एनी डिले प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। इस बार भी यहां पर थर्ड मैन की दिशा में कैप में खेलने का प्रयास था। पहली गेंद पर एक पहला इंपॉर्टेंट रन यहां पर देखने को मिलेंगे और चिन्मय द सुपर किंग यहां पर टीम है तैयार। रमन टेक्सटाइल्स बिग शॉट्स विकेट्स हर एक तरीके से। और इस मरतबा बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। हालांकि पहली बॉल पर एक रन आता हुआ, तो जल्दी से मैं आपको डीप स्केयर लग रखा हुआ है। मिस हुई है बॉल। 2 बॉलें हो चुकी हैं, पहली पर सिंगल, दूसरी मिस। अगली बॉल लेकर, और ये देखिए घुमाना चाहते थे, स्विंग एंड मिस। मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। डीप फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट। एक स्लिप रखी हुई है और एक मेरे हिसाब से लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है। अगली बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए पैक क्रॉस किया। इस मर्तबा देखिए बॉल को फुल टॉस में लेना चाहिए था लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल और बैट का संपर्क शर्मा जी बहुत ही जरूरी। क्रिकेट के अंदर बॉल और बैट का संपर्क बहुत जरूरी, तब जाकर रिजल्ट अच्छा आता है। जी बिल्कुल, जब आप वो लीगल ऑथराइज हो जाते हैं रन बनाने के लिए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई वीज एंड फ्रेगर्स, गेंदबाजी बहुत अच्छी करती है ये टीम। और आज उन्होंने टॉस के समय पर कप्तान ने यह भी कहा कि हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करना चाह रहे थे। बहुत ऊपर गया ये गेंद, बहुत ऊपर गया है। पूरी गर्दन अपनी ऊपर कर लीजिए, गगनचुंबी ये शॉट था और इस शॉट के साथ मिलता हुआ ये मैक्सिमम, ये शॉट दमदार, सीएम वैली दमदार एफर्टलेस 6। और शर्मा जी बिल्कुल बॉल ज्यादा आगे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये देखिए इस मरतबा फिर बहुत ही बढ़िया शॉट से बैकफुट पर जाकर निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवरेज की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ। खूबसूरत क्रिकेट चलती हुई, बहुत ही शानदार क्रिकेट चलती हुई। एक बहुत ही बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन और अगली बॉल को बिल्कुल सही प्लेसमेंट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन और बनता हुआ। इसी की आवश्यकता है और यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और पहले ओवर की समाप्ति में यहां पर एक छक्का आया, एक 2 सिंगल्स भी वहां पर आपको नजर आए थे और अब पावर प्ले हो जाएगा। यानी कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 पर पहुंचा है यहां पर टीम का स्कोर। पहला ओवर हो चला है समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज, कौन से बल्लेबाज किस तरह से अपने प्रदर्शन को आगे कर पाएंगे। दोनों बल्लेबाज चिन्मय सुपर किंग, पिछले मुकाबले में इनके थोड़ा सा सलामी बल्लेबाजी क्रम उतना चला नहीं था और आज चाहेंगे कि वो सलामी बल्लेबाजी अटैक रन बनाएं और वो इंटेंशंस शुरुआती ओवर से वहां पर क्लियर कर दिए हैं चिन्मय द किंग ने। बॉलर नेम क्या है भाई? नेमी चंद आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। बॉलिंग करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। राइट हैंड डाउन द विकेट, बॉलिंग करते हुए शॉर्ट डिलीवरी कट कर दिया इसे। पॉइंट और गली के दरमियान 2 फील्डर बॉल का पीछा करते हुए 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। शानदार क्रिकेट बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। और चिन्मय द किंग यहां पर, चिन्मय यहां पर जिस तरह से चिन्मय द सुपर किंग यहां पर आपको नजर आती हैं बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही टीमों से एक प्लेयर यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। और सूर्य किरणें जैसे हिल रही है, वो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, हल्की हल्की वो गर्म जो आप हवाएं चाहते हैं अभी, क्योंकि शीतलहर यहां से जारी है। और यहां पर देखते हैं फिर से तेज रन दौड़ना होगा। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मिड ऑफ की दिशा में और एक अच्छा सिंगल यहां पर मिल जाएगा। और नीतीश और तरुण गोयल एक ऐसे सलामी बल्लेबाज जिन्होंने कल भी दर्शाया था कि कहां से मैच को आप कैसे पलट सकते हैं। और सुंदर शॉट, बहुत ही शानदार शॉट। हालांकि बॉल की रफ्तार को कम कर दिया लेकिन उसके बावजूद गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी एफर्ट के जरूर नंबर मिलेंगे यहां पर फील्डर को, जिस तरह से मिड ऑफ के ऊपर मौजूद थे। सर्किल के अंदर अगर फील्डर मौजूद है तो इस तरह से बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका अमूमन मिलता है। शानदार ड्राइव, बहुत ही बढ़िया,
पूरे बल्ले के साथ पूरे बैट के बीचों बीच लिया बॉल को। और इस मरतबा रिवर्स शॉट इस स्विप करते हुए, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात हैं, मात्र एक रन बनता हुआ बाएं हाथ से सीधी थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 16 पर 1-6 बिना किसी नुकसान के। अगली बॉल लेकर राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए दाएं हाथ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने। और इस मरतबा बहुत ही बड़ा छक्का मिड विकेट के सर के ऊपर से, जैसे ही देखा बॉल आगे है और उसे निकाल दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार हिट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, आकर्षित शॉट, लाजवाब शॉट, खूबसूरत शॉट। ये खराब गेंद है, ये बहुत खराब गेंद था। हालांकि खुशकिस्मत वहां से रहेंगे गेंदबाज कि ये गेंद जहां पर डिलीवर होना चाहिए था वहां पर पहुंचा नहीं, क्योंकि ज्यादा वहां पर बाहर की दिशा का ये गेंद था। नो बॉल का बिल्कुल इशारा। अब वो अगला गेंद होगा, फ्री हिट जाकर बल्ला घुमाइए, फुल ऑथराइजेशन मिलता है कि आप रनआउट के अलावा और कुछ आउट हो सकते नहीं है। और इस नो बॉल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 23, 23 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। खूबसूरत ग्राउंड, बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छा मौसम इस वक्त लुधियाना की पावन धरती से। और इस मरतबा इनसाइड एज लगता हुआ बॉल जाती हुई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 23 बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर 23 रन विदाउट विकेट्स। बढ़िया मैच इस वक्त चलता हुआ, खूबसूरत ग्राउंड है। अगर मैं ग्राउंड की तारीफ करूं, आज जेपीएल की ओर से बहुत ही शानदार ग्राउंड, 3-3 4-4 कैमरे जो हैं, आरजेपीएल शानदार इस वक्त लाइव। आप यूट्यूब पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस मैच को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो यहां पर आकर आप मैच देखें। बहुत ही शानदार नजारा इस वक्त, बहुत ही शानदार ग्राउंड के अंदर मैच चलता हुआ। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत गोयम प्रेजेंस आरजेपीएल का ये 4था संस्करण। और सीजन दर सीजन बहुत सारे हीरोज यहां से निकल कर आए हैं, और जिस तरह से ब्रदरहुड के स्पिरिट के लिए हम सभी स्ट्राइव यहां पर करते हैं। जीआरडी का एक खूबसूरत सा मैदान है अनडाउटेडली। रोहित अगली बॉल लेकर, और तरुण गोयल स्टैंड एंड डिलीवर्ड पसंद करते हैं इस प्रकार से गेंदों खेलना। हालांकि जरूर स्ट्राइकिंग एंड पर साथी बल्लेबाज हैं, वहां पर नितेश मौजूद हैं। बहुत अच्छा शॉट तरुण गोयल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कहते ना कि खरबूजे को देख खरबूजा अक्सर वो रंग बदलता है, और यहाँ पर बहुत अद्भुत ये संपर्क था, बहुत अच्छा ये शॉट था। और बतौर सलामी बल्लेबाज नितेश और तरुण, इन दोनों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी आपको नजर आती है। बहुत अच्छा बैटिंग अटैक है। और चिन्मय द सुपर किंग विजेता रहे थे पिछले मुकाबले में। और वीजेन फ्रेगर्स की भी अगर आप बात करें तो अपना फ्रेग्रेंस जो है, जो अपनी महक छोड़ जाते हैं मुकाबलों में गेंदबाजी से, वो बहुत अच्छी नजर आती है। तो ये बेस्ट गेंदबाजी अटैक वर्सेस द चेजर रहेगा ये मुकाबला। और नीतीश का बहुत ही शानदार शॉट। रोहित अगली बॉल लेकर, और ये देखिए बॉल वहीं थी, हालांकि लपेटना चाहते थे लेकिन बॉल वो देखिए मिस करने के बाद शर्मा जी काफी अफसोस करते हुए, इस बॉल को आप, ये जो बॉल है टेनिस की बॉल है या उसको इसको आगे नहीं कर सकते हैं बॉल, क्योंकि इसमें जो लेदर की बॉल का लगने का खतरा रहता है। लेकिन इसको विद द क्रॉस बैट सीधे बल्ले से खेलने तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। जी, और पिकअप शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर, गुड लेंथ का बॉल था। यहां जरूर खेल दिया जाएगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, और इस बल्लेबाज से जब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इन्होंने कहा था मेरा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर ब्रेंडन मैकुलम है, और उसी तरह से यहां पर उन्हीं की तर्ज पर स्टेप आउट किया। और मुझे याद आ गया वो एक वर्ल्ड कप, जहां पर 2015 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क के विरुद्ध ब्रेंडन मैकुलम ने आगे बढ़ बढ़ के वो छक्के लगाए थे। तेज गति गेंद थी। इस गेंदबाज के विरुद्ध इतना अच्छी तरह से स्टेप अप करना आसान नहीं होता है, बट ये होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। बिलीवेबल शॉट वहां पर खेला। और इस मरतबा देखिए, इस मरतबा बॉल स्विंग करती हुई और फील्डर को छोड़ती हुई गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। मेरे हिसाब से
2 ही रन है, एम्पायर की ओर से कोई इशारा नहीं, तो 2 रन बड़ी आसानी से बनते हुए। जी हाँ, देखिए कभी कभार ऐसा लगता है कि गिलहरी हमारे पास आ रही है, पर जैसे ही हम उसे पकड़ने जाते हैं वो पास से निकल जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर गेंद लग रहा था कि फील्डर के पास जा रही है, पर अंतिम सेकेंड्स पर वहां पर टर्न हुआ गेंद। और रोल की हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे आप अनुभव होता है वैसे वैसे आप समझ जाते हैं। राउंड द विकेट, गेंदबाज, स्मूथ एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, कवा के ऊपर से एक हाथ से यहां पर पकड़ने का प्रयास किया था लेफ्ट हैंड से। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, देखिए पीछे की तरफ भागते हुए हमेशा कैच मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैदान बहुत अच्छा है तो डाइव लग सकती थी, पर यहां आवश्यकता नहीं थी, और बिना आवश्यकता आप फालतू डाइव लगाना चाहते नहीं है एक हाथ से। पर कैच का मौका हो सकता था, ऐसे बड़े मैचेस में आपको कन्वर्ट करने होते हैं अपने चांसेस को। अगली बॉल लेकर रोहित, और इस मत देखिए स्विप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। इसी के साथ मेरे हिसाब से ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 37। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 37, 3 ओवर 37 रन। एंड अभी तक विकेट का जो है नुकसान नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार शुरुआत, बहुत ही अच्छी नींव रख दी गई है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और जो इसके आगे के बल्लेबाज आएंगे तो वो शर्मा जी काफी बड़े हिट मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहली विकेट अगर 4-5 ओवर और विकेट के ऊपर रुक जाती है तो फिर जो है फील्डिंग करने वाली जो टीमें हैं उनके लिए टेंशन क्रिएट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और नीतीश जैन यहाँ पर 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन? तरुण गोयल, 160 की स्ट्राइक रेट, यानी कि हर तरह से यहाँ पर स्ट्राइकर्स आपको नजर आते हैं। और 3 ओवर में 37 एक अच्छा स्कोर है। और अब यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर आते हुए भाविक जैन, और भाविक भावनाओं में बिल्कुल बहते नहीं है। देखते हैं किस प्रकार से अपनी गेंदबाजी को आगे की तरफ पुख्ता करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड से एक बार पुनः जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर राउंड द विकेट के साथ आए लेफ्ट आर्म गेंदबाज भाविक जैन। गेंद क्या यहाँ पर थोड़ा कटर्स का उपयोग कर सकते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अगली बॉल लेकर भाविक जैन लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने से मत देखे, बॉल हवा के अंदर है, बॉल हवा के अंदर नहीं, बॉल ग्राउंड से बाहर, 6 रन के लिए जबरदस्त शॉट। बहुत ही सुंदर। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में? कुछ शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं इस प्रकार के शब्दों को व्यतीत करने के लिए, इस प्रकार के शॉट्स को व्यतीत करने के लिए, और आप सभी के साथ साझा करने के लिए। क्या ये शॉट खेला था! एक बार फिर से स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास था। और पिछले शॉट की अगर मैं फिर से बात करूं तो मौर्य जी, जिस तरह से यहां पर गेंद के पिच तक सबसे पहले पहुंचना और उसके बाद बल्ले का प्रॉपर उपयोग करना, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ आगे की तरफ जाना। और देखिए दिशु गोयल जी का उन्होंने स्वागत किया था इस शॉट के साथ, इतना बड़ा शॉट। और चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर दिशु गोयल सर भी हमारे साथ जुड़ते हुए। और दिशु गोयल जी यहां पर पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में और थोड़ी सी बात की जाएगी इस गेंद के पास। इनके पास 150 से ज्यादा चश्मे हैं, मैं बता दूं हमारे सभी दर्शकों को, और रोज इन नए चश्मे के साथ, नए गॉगल्स के साथ आते हैं। पर इस बार क्या गेंदबाज को सफलता मिल पाएगी? जी नहीं, बल्लेबाज ने कहा अगर उनके पास ज्यादा चश्मे हैं, मेरे पास ज्यादा शॉट्स हैं। लीजिए, पिटारे में से निकाला है एक और लाजवाब शॉट मिड विकेट के ऊपर से। दर्शक बन जाते हैं फील्डर और फील्डर बन जाते हैं दर्शक। बहुत ही शानदार शॉट और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई इस वक्त, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। भाविक जैन अगली बॉल लेकर, और फुल टॉस बॉल, फुल टॉस बॉल, फुल टॉस बॉल, और गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। कितना स्कोर बनने वाला है? 140, 150 या उससे ज्यादा या उससे कम? देखिए मुझे लगता है 140 150 कम से कम बनेंगे यहां पर बोर्ड पर। चिन्मय द सुपर किंग, बहुत ही खुश मिजाज बल्लेबाजी। कहां बॉल डालेंगे? यहां बॉल डालेंगे,
कवा की दिशा में इस बार बैट का फेस खोला। देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है जब आपने 2 छक्के लगा दिए उसके बाद से आप कैसे सिंगल प्राप्त करते हैं, ये ज्यादा दर्शनीय हो जाते हैं। 2 छक्कों के बाद यहां पर सिंगल लिया है और उससे पहले एक वाइड बॉल थी, उससे पहले एक एक्स्ट्रा का रन था, एक सिंगल वहां पर था और इस ओवर में ओवरऑल 3 छक्के आए हैं। 57 अभी तक यहां पर स्कोर पहुंचा है 4 ओवर के बाद। 4 ओवर 57 बिना किसी नुकसान। एक अच्छी सलामी साझेदारी और अर्धशतकीय साझेदारी यहां पर नजर आ गई है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। नीतीश और तरुण, शुरुआत बहुत ही जबरदस्त, अच्छी नींव रख दी गई है अपनी टीम की और इंतजार किया, बॉल का इंतजार किया और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। शॉर्ट फाइन लेग के लिए कोई चांस नहीं। जी हाँ, थोड़ा सा अतिरिक्त समय दिया था इस बॉल के साथ थोड़ा सा घूमने का, और अगर आप अतिरिक्त समय किसी भी खिलाड़ी को देते हैं, खासकर इस प्रकार से इनफॉर्म बल्लेबाज को, तो वो मुश्किल हो जाता है और मुश्किलात में फील्डर पड़ गए थे इस बार। यहां बता देते हैं आप सभी को गैलेक्सी इंडस्ट्रीज, ये जीनियस शॉट था यहां पर, क्योंकि अगली बॉल का रिश्मतवा देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से निकाल दिया है। गली और स्लिप के दरमियान 1 रन और बनता हुआ और एक 2-2 रन जो है वो तो मात्र औपचारिकता निभाते हुए शर्मा जी। शॉट बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, बहुत अच्छी पारी को यहाँ पर सुसज्जित कर रहे हैं गोयम स्क्रू प्रेस प्रेजेंट्स आरजेपीएल का ये 4था संस्करण। इस बार फिर से क्या ये गेंद को सीमा रेखा की बाहर भेजने का प्रयास करेंगे। टाटा पावरफुल सोलो लूप शॉट यहां पर नजर आता हुआ। जैन कॉम्प्लेक्स और हॉजरी, यहां पर ये गेंद जाएगा बहुत दूर। लुधियाना हाइट्स की जितनी हाइट्स है उससे भी बेशुमार हाइटेड ये शॉट नजर आ रहा था। सीएम वैली की खूबसूरती के बारे में क्या कहना। वेन्यू स्पॉन्सर RN दविंद्र हॉजरी, फूड स्पॉन्सर सीताराम, कैप स्पॉन्सर राज जैन फैब्रिक्स और ट्राइडेंट ग्रुप आर प्राउड पार्टनर। बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। मैं कहूंगा कि शुरुआत जैसे कहते हैं ना कि नीम अच्छी रख दी गई है। नीम जब टीम की अच्छी रख दी जाती है, और हालांकि पहले ओपनर बल्लेबाज अभी तक खेल रहे हैं, इसके बाद भी बल्लेबाज 10 के 10 विकेट हाथ में और बहुत ही बड़े शॉट। अगली बॉल लेकर प्रदीप, यह देखिए फिर इस मर्तबा फिर कोई चांस नहीं है। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और देखिए मैं इसे कहना चाहूंगा स्टबन जोड़ी है ये देखिए ये दिलो दिल में यहां पर बस रही है जोड़ी। सलामी बल्लेबाजी हमने कहा ही था, सलामी बल्लेबाज पिछली बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, पर इस बार जागृति ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं रनों के साथ। चेन में द सुपर किंग। अगली बॉल लेकर प्रदीप और इस मर्तबा कवर के ऊपर से, गली के सर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा के बगल फील्डर तैनात हैं। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से आता हुआ। और कोशिश देखिए इस प्रकार की कर रहे हैं कि आप भी हिट लगा रहे तो मुझे भी हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, तो 1 ही रन से संतोष करना पड़ा। हालांकि डीप एक्स्ट्रा कवर पर बॉल चली गई थी। जी जिस तरह से माहौल यहां पर बना हुआ है, 1-1 रन के साथ संतोष, बिल्कुल आपने सही शब्द जोड़ा। लेफ्ट आर्म गेंद, अगली गेंद बाहर की तरफ निकालते जरूर हैं, पर किसी भी अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध अगर आप शुरुआती गेंदों में ही उन पर अटैक करने लग जाते हैं तो आप एक स्टेप थोड़ा सा पीछा कर देते हैं गेंदबाजों को। हालांकि मैं गेंदबाज की भी तारीफ करूंगा, आगे की तरफ डालने के लिए देख रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 74 स्कोर यहां पर पहुंच चला है, और जिस तरह से यहां पर 5 ओवर में 74, जो आपने 140-50 की बात की थी, मुझे लगता है ये स्कोर भी बौना नजर आएगा जब जिनमें अगर ऐसी बल्लेबाजी आगे की तरफ करते चले गए। 5 ओवर 74 रन, एक बहुत अच्छा स्कोर है। टाटा पावरफुल बल्लेबाजी अभी तक करते हुए दिखे। क्या आपको इसी प्रकार से आने वाले समय में बल्लेबाजी नजर आएगी? रशम निटवेयर्स, छक्के बहुत सारे जड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने, और बॉलिंग में परिवर्तन सुमित को लेकर आए हैं। और इस मतलब देखे बहुत ही बढ़िया शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से जैसे सुई के अंदर धागा परो दिया हो। 6 रन के लिए कोई चांस नहीं शर्मा जी। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। दोनों ओपनर बल्लेबाजों का हाल तो बताए कोई भाई, अब कौन बताएगा। लगातार हिट आती हुई बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही आकर्षित बल्लेबाजी। अगली बॉल लेकर सुमित कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए बैक क्रॉस किया। इस मतबा देखिए मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य करते हुए विकेट कीपर
अच्छी गेंदबाजी थी और इस बॉल को शर्मा जी ज्यादा आगे नहीं कर सकते, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल रखनी चाहिए, बीच में स्लो तेज बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर जाके आप बच सकते हैं, वरना रन तो बनेंगे ही। यहां सीधे बल्ले के साथ एक बार फिर से कड़ा प्रहार करने की इस बार पुनः यहां पर कोशिश की गई थी। सीधे बल्ले के साथ खेला था ये शॉट और हल निकालना होगा अब गेंदबाजी टीम को लिए। जिस तरह से अगर हम क्योंकि 22 बात करें, अगर दोनों ही टीमों के लिए बात करें तो यहां से एक कैसे कैच मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। धीमी गति की गेंद क्या आप मिश्रण कर सकते हैं, कहां गेंदबाजी हो सकती है। तरुण अब स्ट्राइक पर होंगे। सुमित अगली गेंद स्टेप आउट कर गए थे, धीमा गति का गेंद, जो हमने बात कही थी शायद वही गेंद के साथ यहां पर आगे गए थे। और ये अच्छी गेंद, मिश्रण देखिए सबसे ज्यादा, चाहे आप अभी बात करें मॉडर्न हीरा की, तो यहां पर जो इनोवेशन करता है वो लगातार बना हुआ है पॉकेट में। और वही गेंदबाजी में अगर आप बात करें, चलिए वो ज्यादा ओवर्स में समझ आता है कि आपको बेसिक ऑफ द क्रिकेट पर स्टिक करना होता है, पर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में आपको स्टिक करना होता है बेसिक के साथ साथ कैसे आप वेरी कर सकते हैं अपनी पेस को। सुमित, और मेरे हिसाब से सुमित को थोड़ा सा सोच विचार के साथ हर बॉल को डालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दोनों ही डेंजरस बल्लेबाज आपके सामने हैं। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इस मरतबा देखिए फिर बॉल चली जाएगी डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। और शर्मा जी, मुझे नहीं लगता इस वक्त इन दोनों बल्लेबाजों को बॉल नजर आ रही है, मुझे लगता है कि फुटबॉल नजर आ रहा है। और देखिए मुझे लगता है फुटबॉल से भी अगर कोई बड़ा, अगर आपने गोलाकार में कुछ देखा हो तो वो नजर आ रहा है। जहां बल्लेबाजी ये लोग कर रहे हैं बहुत ही अद्भुतता के साथ। अगली गेंद एक बार फिर से चढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या इस बार ये फील्डर तक ये गेंद पहुंच रही है? फील्डर नो मैंस लैंड में यहां पर ये गेंद जाएगा और उसके पश्चात ये चौका भी मिल जाएगा। यानी पर सोने पर सुहागा यहां पर हुआ है। सबसे पहली बात, ये गेंद फील्डर की दिशा में नहीं गया, और दिशा में नहीं गया उसके बाद एक बार मौका था फील्डर के लिए, पर ये चौका बन जाएगा और 91 रन। दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। 91 पर पहुंचा दिया है टीम का स्कोर बहुत ही कम ओवर्स में यहां पर, यानी कि ओवर हुए हैं सिर्फ 6 ओवर 91 रन। क्या पारी देखने को मिल रही है, जितनी तारीफ की जाए। 6 ओवर 91, अमूल्य, प्रभावित कर देने वाली प्रशंसाजनक पारी। और शर्मा जी, रन इस वक्त बन नहीं रहे हैं, रन बरस रहे हैं चारों तरफ। आप देख सकते हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर ले लें, मिड विकेट ले लें, डीप फाइन लेग ले लें, लॉन्ग ऑन ले लें, जहां भी आप ले लें वहां पर हर जगह उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की है। और हर बॉल जो शॉट है बहुत ही शानदार शॉट लगाया है और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। लगातार मेरे हिसाब से काफी छक्के आ चुके हैं 91 रन के अंदर। पर 91 रन्स में चौको छक्कों के मिश्रण के साथ जब सिंगल होना चाहिए था ना मौर्य जी, जब सिंगल भी है, दोनों बल्लेबाजों ने जब रोटेट करना चाहिए था, जब इन्होंने दोनों ने रोटेट किया है, इन्होंने गेंदबाजों को टारगेट किया है और हर गेंदबाज के विरुद्ध एक छक्के, हर गेंदबाज के विरुद्ध बल्लेबाज यहां पर लगाते गए हैं। छक्के के बाद सिंगल। केन विलियमसन का मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मैं बतौर बल्लेबाज जब मेरी प्राइम फॉर्म थी मैं ये किया करता था, चौका छक्का लगाने के बाद तुरंत अगली गेंद पर सिंगल देखना। और बिल्कुल इसी का नाम क्रिकेट है। नेमी है अपने ओवर का मेरे हिसाब से दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपने कोटे का। और नेमी यहां पर गेंदबाज सीधे बल्ले के साथ, क्या कैच के लिए जाना चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा दूर थे जरूर पर स्टार्ट, इसलिए कहते हैं कि आपको स्टार्टअप रखना होता है। देखिए मुश्किल था, उसमें कोई भी यहां पर आप आरोप या प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहेंगे, पर शायद क्योंकि विकेट की आपको आवश्यकता है, ऐसे हाफ चांसेस को ऐसे बड़े मैचेस में आपको बनाना होता है। विजयन फ्रेगर्स अपनी बल्लेबाजी पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं। नेमी अगली बॉल लेकर, और इस मत ऑक्सटम से काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, शानदार एम्पायरिंग चलती हुई। और इस वक्त रेहान और मेरे हिसाब से मनीष जी हैं जो कि एम्पायरिंग के ऊपर तैनात हैं, और जो आकाश है वो मेरे हिसाब से वो ग्राउंड से बाहर बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, आज के तीनों एम्पायर बहुत ही शानदार। थर्ड एम्पायर हमारे बिल्कुल बगल में नेमी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, नेमी को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि रन तो बन ही रहे हैं। नेमी कोशिश जीवन में अच्छी करनी चाहिए, कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। बॉल अच्छी करेंगे तब जाके बात बनेगी। हालांकि पहली विकेट का पतन अभी तक नहीं हुआ है और बहुत ही शानदार रन बन नहीं रहे हैं, रन बरस रहे हैं इस वक्त। और मौर्य जी, चलिए थोड़ा सा एक पर्सनल प्रश्न हो जाएगा, पर आप वादे टूटने की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, प्रेम की आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सुबह सुबह ठंड का मौसम है और जरूर देखिए हम कुछ एलिगेशन लगा नहीं रहे हैं और हमारे दर्शक शायद समझ चुके हैं हम क्या बात करने जा रहे हैं, बट आपकी कमेंट्री एक बार फिर से लुधियाना
नेमी अगली बॉल लेकर बड़ा एंजॉय करते हुए, और देखिए यहाँ पर बात पलटी जाएगी, और बात पलटी है तरुण गोयल के 50 पूरे हो जाएंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जिस तरह से इस बल्लेबाज ने लगातार दूसरे मुकाबले में अपना दूसरा 50 पूरा किया है, और चाहेंगे एक बार जरूर बल्ला अपनी टीम की तरफ ऊपर कर दे। 50 रन की पारी महज 20 गेंदों में, और लीजिए ये शेर दहाड़ रहा है। अब शर्मा जी नेमी क्या करेंगे? यॉर्कर डालेंगे वाइड लाइन यॉर्कर पर, वाइड लाइन के अंदर होना चाहिए था, वो गेंद थोड़ा सा बाहर चला गया है। और टीम के लिए सिर्फ 38 गेंदों में 100 पूरा हो जाएगा, ट्रिपल डिजिट मार्क। तो चिन्मय द सुपर किंग थोड़ा सा शोर मचा दीजिए, थोड़ा सा जोरदार तालियों के साथ अपने बल्लेबाजों का अभिवादन कर दीजिए। अगली बॉल लेकर राइट हैंड राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बल्लेबाज ने बाउंड्री को क्रॉस किया 6 रन के लिए। स्तब्ध हो जाते हैं जब हम ऐसे शॉट्स को देखते हैं। और देखिए मुझे लगता है कि अगर 9-10 दिन यहां पर अगर हम लुधियाना रहेंगे और ऐसे शॉट्स रहेंगे तो मुझे एक नई डिक्शनरी बनानी पड़ेगी शब्दों की। अगली बॉल लेकर नेमी, और इस मरतबा देखे फुल टॉस मारती, कैच बना पाते कि नहीं? कैच ले गए थे, लेकिन अंतिम समय पर बॉल को छोड़ा और उसके साथ 1 रन मुकम्मल। कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत ही शानदार कोशिश थी, डीप मिड विकेट की जानी, बहुत ही जबरदस्त कोशिश। और गोयम बिग कैच का यहां पर मौका था, जिस तरह से हमने बात की थी कि बड़ा कैच का मौका, बड़े कैच की यहां पर बात। 107 108 रन। देखिए हर गेंद मिडिल ऑफ द बैट आई है। मुझे याद नहीं राजू मौर्य जी, मैंने पिछले कुछ ओवर्स में बीट होते हुए बल्लेबाजों को देखा है। शुरुआत पहले ओवर के बाद अगर आप छोड़ दें, पहली गेंद पर सिंगल के बाद 2 लगातार डॉट बॉल्स कुछ थी, उसके अलावा इन द रो कभी डॉट बॉल्स मैंने देखी नहीं है लगातार। बहुत अच्छी तरह से गेम के पेस को बनाकर रखे हैं नेमी चंद। अगली गेंद, दिशा सही है राउंड द विकेट पर, दशा बल्लेबाज ने बदल रखी है। ये गोयम का लगातार प्रमोशन करने पर कर रहे हैं मजबूर। गोयम सुपर डुपर से भी ऊपर, सेंसेशनल 6, रमन टेक्सटाइल, ये है अद्भुतता, ये बल्लेबाजी दर्शा रही है दर्शता। 114 रन, तरुण गोयल, क्या बल्लेबाजी इन्होंने की है। और ये दोनों जो बल्लेबाज हैं शर्मा जी, इन्होंने ऐसा बता दिया है कि बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री बहुत ही छोटी है, क्योंकि 4 कम आ रही और 6 ज्यादा आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखिए सर, वैसे अगर हम बात करें ना तो इस डायमेंशंस ऑफ द बाउंड्री बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा सारा ये मैदान है, बट रेड टेनिस बॉल 6 का ये बॉल, आरजेपीएल का टैग लगा हुआ है इस पे, और आरजेपीएल का अगर टैग लगा है तो उसको दूर तो जाना ही जाना है। स्काई इज द ओनली लिमिट। और हमारे साथ अगर मिस्टर डीजे मौजूद हो तो प्लीज आप जल्दी से, साउंड इंजीनियर डीजे अगर हमारे साथ हो तो प्लीज आप जल्दी से यहां पर साउंड के पास आ जाएं। साउंड कंट्रोलर प्रदीप, गेंदबाजी पर प्रदीप का स्वागत अपने 50 के साथ। क्या शानदार बल्लेबाजी नीतीश जैन, आप हैं नवीनीकरण की एक पहचान, बन रहे हैं बेधड़क बल्लेबाज, चल रहे हैं सीना तान। नीतीश जैन, विस्मरणीय पारी, यहां पर बल्ला ऊपर कर दीजिए अपनी टीम की तरफ, बहुत अद्भुत खेले हैं आप भी। और प्रदीप के जैसे ही 6 आए हैं तो प्रदीप ने घूर कर देखा है कि बल्ले के अंदर स्प्रिंग वगैरह तो नहीं डाला हुआ, हर बाल पे 6। जी देखना पड़ेगा यहाँ पर, बल्ले को थोड़ा सा चेक कराना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आज जिस रफ्तार से बल्ले पर गेंद आई है, पहला मैच लो स्कोरिंग था, पर आज चिन्मय सुपर किंग शायद अपने आप में एक सोच बनाकर आई थी कि ये सोच है। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए बैट को क्रॉस किया, इस मत बाद देखिए निकाल दिया है शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट से डीप मिड विकेट से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उसने मैंने 1 रन बड़ी आसानी से आता हुआ, 2 बॉलों पर रन आ चुके हैं 7। बढ़िया बल्लेबाजी। और देखिए ये सिंगल एक जवाब है राजू मौर्य जी, जो प्रश्न आपने पूछा था क्या बैट में स्प्रिंग है, जी नहीं, ये बल्लेबाज ने जान करके यहाँ पर एक शायद सिंगल खेला कि चलिए बताया जाए कि बल्लेबाज में वो काबिलियत थी, कि बल्ले बहुत सारे अच्छे आते हैं पर वो बल्लेबाज में काबिलियत, बल्ले की मिडल तो आपको फिर भी लेना पड़ता है, क्यों राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। शर्मा जी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस वक्त चलती हुई। अगली बॉल लेकर प्रदीप अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर था आते हुए, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए बैट को क्रॉस किया, इसमें देखिए से निकाल दिया है लॉन्ग की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, 72 रन बनता हुआ 1-1 2-2 रन से शुरुआत बढ़िया करते हुए, लेकिन बड़े शॉट भी बीच बीच में शर्मा जी आते हुए। और चेरी ऑन द केक होते हैं वो बड़े शॉट्स।
जैसे ही हम चेरीज देखते हैं ऑन द केक्स, आइसक्रीम पर हम चेरीज देखते हैं, हमारा मन वो डोल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाज जहां उन्हें लगता है बड़ा शॉट आना चाहिए, एट विल खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मार्जिन पर खेल रहे हैं, मेरिट पर खेल रहे हैं। यहां देखिए फिर से मेरिट ऑफ द बॉल शॉट खेलने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छठी क्लास के गेंदबाज गेंदबाजी करा रहे हो और 12वीं क्लास के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे वो मेरे स्कूली दिन याद आ रहे हैं, बट गेंदबाज में इसमें कोई कमी नहीं है, गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर बल्ले से ऐसे दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं कि हर गेंद पर काबिल तारीफ प्रहार कर रहे हैं, प्रशंसाजनक कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अगली बॉल लेकर प्रदीप, और इस मर्तबा तो अबेल मुझे मार, 4 रन के लिए। और मिडिल लेग पर आप बॉल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब देखिए आप प्लेट के अंदर गुलाब जामुन सौंप के दे रहे हैं, साथ में कॉफी भी आप खाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब चलिए, अब क्योंकि बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे रन आ चुके हैं और विकेट की तलाश में फील्डिंग करने वाली टीम, और इस मरतबा देखिए, इस मरतबा फिर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ निकाल दिया 1 रन। और शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 133 रन, 133 पर पहुंच चुका है यहाँ पर स्कोर बोर्ड। ओवर हुए हैं सिर्फ 8। चलिए अब राजू जी थोड़ा सा गेम को पलटने का पूरा प्रयास अभी तक यहाँ पर कर रहा है वीजेन फ्रेगर्स। बल्लेबाजी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, पर हम हैशटैग आगे के रास्ते की बात करते हैं कि अब यहां से वीजेन फ्रेगर्स कैसे वापसी कर सकता है, आने वाले 4 ओवर में कहां एरियाज में गेंदबाजी की जा सकती है। तो दर्शकों के लिए हम बिल्कुल फेयर रखना चाहते हैं, और अगर हम बताएं कहां गेंदबाजी हो सकती है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गुड लेंथ पर आप ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी कीजिए, कुछ यॉर्कर्स का मिश्रण कीजिए, कैचेस पकड़िए, हाफ चांसेस को बनाइए। कप्तान का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिछले मैच में सुमित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी पर आए। विनायक, क्या श्री गणेश हो सकता है विकेट का? विनायक आ चुके हैं, क्या विनायक श्री गणेश कर पाएंगे यहां पर विकेट का? देखते हैं विनायक का स्वागत किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार वेलकम करते हैं दोनों बल्लेबाज। चलिए विनायक क्या शायद रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं। अच्छी गेंद थी, ये गेंद डालने की जरूरत है, और मुझे अभी तक की इस पारी का सबसे तेज गेंद लगा ये, जिस तरह से विकेट कीपर के पास पहुंचा। अच्छी तेज गेंद थी, और गुड लेंथ पर आप बल्लेबाज को प्रेशर में डाल सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। 66 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नीतीश जैन। तरुण गोयल 64 पर। क्या आरजेपीएल के 4थे सीजन का पहला शतक आ सकता है? राजू जी मुझे उसकी खुशबू आ रही है। विनायक, और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर गलियर पॉइंट के दरमियान से निकाल दिया। फील्डर बॉल का पीछा करते हुए, और मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे, और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। विनायक को वेलकम करते हुए दूसरी बॉल पर भी, पहली बॉल मिस हुई, लेकिन दूसरी बॉल पर भी बैकफुट पर जाकर गलियर पॉइंट के बीच में से निकाल दिया। कोई चांस नहीं, हालांकि फील्डर ने बॉल का पीछा किया, लेकिन बॉल उनसे कहीं तेज। पर मैं उसके बावजूद गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा, पर फील्डर्स आज वो थोड़ा सा गेंदबाजों का साथ दे नहीं पा रहे हैं। और एक और गेंद बहुत अच्छा था राजू जी, ये जिस तरह से बीच में से दोनों हाथों के निकल गया, ये आप दृश्य नहीं देखना चाहते हैं। बतौर फील्डिंग टीम सपोर्टर अगर आप कर रहे हैं तो आप ये दृश्य नहीं देखना चाहते हैं। और शर्मा जी, सुमित जी होते ये कंफ्यूजन में थे, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। जब कंफ्यूजन हो जाता ना, तो फिर गेंद आपको छोड़ के चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। यही सोच रहे थे आगे जाएं कि पीछे जाएं। अगली बॉल लेकर विनायक, कमेटी एक और गुड लेंथ, एक और बार गुड लेंथ। चारों की चारों गेंदें जो है राजू जी वो गुड लेंथ पर डाली है। जो हमने आगे के रास्ता की बात की थी, वीजेन फ्रेगर्स ने वो काम किया है, क्योंकि एक गेंद ज्यादा छोटा डाल दिया था जिस पर चौका आया था। पिछली गेंद पर जब चौका आया था, मैं उसे गेंदबाज के खाते में अभी भी नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर अगर ज्यादा छोटी आप ऑफ स्टंप पर डालना चाहते हैं तो बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को आप पीछे करना चाहेंगे। ये सूझबूझ भरी गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी गेंदबाज को। अगली गेंद क्या यॉर्कर आ सकती है, छोटा आ सकता है, आगे आ सकता है, कहां आएगा? गुड लेंथ का गेंद, विकेट क्या आ सकता है? क्या ये नो मैंस लैंड में गेंद है? जी नहीं, गुड लेंथ के एरियाज में गेंदबाजी कीजिए। विकेट का राज ये है कि गुड लेंथ पर गेंदबाजी कीजिए और विकेट बनाइए। पर क्या पारी यहां पर खेली है, क्या प्रशंसाजनक पारी यहां पर खेली है तरुण गोयल। एक और बार दूसरी पारी, दूसरा कंसेक्यूटिव अर्धशतक। और सबसे बड़ी बात यह है शर्मा जी कि विनायक को इतनी बहुत
समय के बाद लेकर आए। विनायक को मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से कम पहले लेकर आना चाहिए था। जहां आपने प्रदीप को ओवर करवाए हैं वहां पर विनायक को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि प्रदीप के दोनों ओवर बहुत ही महंगे ओवर साबित हुए हैं। जी अभी तक हर एक गेंदबाज महंगा साबित हुआ है, पर कभी कभार आप आउट ऑफ द बॉक्स जब चीजें निकाल कर लाते हैं तो आपके लिए काम करता है। संदीप और नए बल्लेबाज कप्तान स्वयं, द डबल एम मुकुल मित्तल, ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। मार्वेलस माइटी मुकुल मित्तल कहते हैं हम इन्हें। विनायक और इस मतलब देखे बॉल हवा के अंदर है, सुमित बॉल के नीचे, कैच को मिस करते हुए। इतना ऊंचा कैच हो तो शर्मा जी पहले आप चेयर लेकर जाएं, फिर समोसे का ऑर्डर दें, फिर कॉफी पिए, फिर कैच को पकड़ सकते हैं। बहुत समय रहता है। बहुत समय था जब गेंद इतना हवा में था, पर वो जज कर भी लिया था। थोड़ा सा अपने शरीर से दूर रखकर पकड़ना चाहते थे। तकनीकी तौर पर अगर इस कैच की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, स्कोर उससे पहले बता देते हैं। 143 9 ओवर के बाद अब पावर प्ले लिया गया है। गेंदबाजी ने यहाँ पर पावर प्ले मांगा है। 143 1 विकेट। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्हें हम बता दें तकनीकी तौर पर अगर आप शरीर से दूर रहकर कैच पकड़ना चाहते हैं तो कैचेस छूटने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ लुधियाना के एक और जाने माने खिलाड़ी जो कि थर्ड एम्पायर भी हैं, आकाश, हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही कहते हुए कि अगर आपको इस प्रकार के कैचेस पकड़ने होते हैं शरीर के जितना आप क्लोज पकड़ेंगे, राजू जी, क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि क्लोज कैचेस जितना आप शरीर के पास जाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल जब कैचेस का यहाँ पर आया था इसलिए आया था क्योंकि आप बहुत ही क्लोज उसे पकड़ते हैं। और इंडियन स्टाइल की अगर आप बात करें जिसमें पकड़ रहे थे सुमित, अगर वो अपनी छाती के आसपास पकड़ते तो फंबल के बाद एक मौका मिलता है। पर चलिए, जो बीत गया वो अतीत है। लेट बायगॉन बी बायगॉन। 143 9 ओवर। अगले गेंदबाज नेमीचंद, 2 ओवर में 38 दिए इन्होंने। राइट हैंड राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए इस मतलब बॉल हवा के अंदर है, देखते कैच बना पाते कि नहीं, नहीं, और गेंद चली जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बहुत ही शानदार शॉट मित्तल के बल्ले से। और मित्तल समय नहीं खोना चाहते और जीवन में समय खोना भी नहीं चाहिए। अगली बॉल कर नेमीचंद और इस समय देखिए बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं, कैच बना पाते कि नहीं बना पाएंगे कैच। और एक और शानदार छक्का मित्तल के बल्ले से काउंटर अटैक करते हुए। बिल्कुल 47 संभाल लिए इस वक्त मित्तल ने और लगातार प्रहार करते हुए शर्मा जी। जी आज वहां पर दिन चला नहीं है नेमीचंद का। है बहुत ही अच्छे गेंदबाज, पर किसी भी गेंदबाज के लिए आज उतना बेहतर दिन रहा नहीं। 2 गेंदों में 2 छक्के थे, तीसरा एबी डिविलियर्स शॉट और एक और बॉल, ये ऑन टू द स्टैंड्स। कुड नॉट टेक शॉट में से हमारी मातृभाषा में कहता हूं 3 गेंदे 3 कर्रारे, ट्राइडेंट, रशम निटवेयर्स। हमारे सभी स्पॉन्सर की आप बात कर लीजिए, जितने अद्भुत हैं उतने ही अद्भुत ये 3 छक्के हैं। मुकुल मित्तल अगली बॉल लेकर एम्पायर को क्रॉस किया। इस मर्तबा देखिए फील्डर वहां पर तैनात है, रन आउट के चांस, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग और शानदार क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और जो मित्तल साहब है, मित्तल साहब तो आते ही उन्होंने अपना जो काउंटर अटैक था वो शुरू कर दिया है। बॉल मिस नहीं करेंगे, जब तक रहेंगे शहंशाहों की तरह बल्लेबाजी करेंगे। एग्जैक्टली क्या करेंगे नेमीचंद इस वक्त अगली बॉल लेकर राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए, राइट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए। और इस मर्तबा गुलाब जामुन खाए 6 रन के लिए एक और छक्का आता हुआ मित्तल के बल्ले से। इश्क बिना हम कुछ नहीं, चाहे जो आए लगे दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है। जी और सबसे बड़ा जो स्कोर है उसे यहां पर तोड़ दिया गया है। चिन्मय द सुपर किंग ने इससे पहले जब चेज करते हुए रन बनाया था और मुकुल मित्तल ने टॉस के दौरान यहां पर यही कहा था कि मैं पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर प्रेशर बनाना चाहूंगा विपक्षी टीम पर। इस ओवर से 25 रन यहां पर आए हैं 10 ओवर के बाद, 168 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और नेमीचंद कहते हुए थोड़ा सा जरूर निराश हो रहे हैं कि थोड़े से आज महंगे गए क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। विनायक को लगातार गेंदबाजी करानी होगी। देखिए विनायक हो सकता है कि इनका हल्का सा दिन आज अच्छा रहो, अगला ओवर कैसा भी जाए, बट इन्होंने 6 की 6 गेंदें गुड लेंथ पर डाली थी।
ये अच्छी बात है, आप ज्यादातर गेंदें अपनी गुड लेंथ पर समाप्त करना चाहते हैं और वीजेन फ्रेगर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहती है। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अगले 2 ओवर में आप किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अगर आपने 15-20 रन से रोक लिया तो वो चेजेबल टारगेट वहां से हो सकता है। वाइड बॉल, गुड लेंथ का एक बार फिर से बॉल था आउटसाइड ऑफ स्टंप पर। राजू जी, अगर ये गेंद आपको डालनी है तो क्या एक फील्डर कोई भी अंदर आ सकता है और बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर पीछे जा सकता है? और बिल्कुल इसमें आप छक्कों की अगर आप देखें, मित्तल के बल्ले से जो छक्के आए हैं वो सारे के सारे मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान आए हैं। ऑक्सटम से बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं। अगली बॉल लेकर ये देखिए, इस मरतबा देखिए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, 6 रन के लिए। क्या करेंगे विनायक, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता हुआ। एम्पायर को क्रॉस किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बल्लेबाज मित्तल ने 6 रन को क्रॉस किया। 6 रन के लिए लगातार बहार। और मुकुल मित्तल आज लगता है भाभी जी के हाथ का यहाँ पर दही शक्कर खाकर आए हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए, भाभी जी का नाम लेते थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट और हल्का सा डर भी आ चुका है कि खेलकर शायद जल्दी जाना भी है। अगली बॉल लेकर लीजिए गेम था एक बार फिर से स्लॉट में पहुंचा दिया जाएगा। बाजू वाले प्लॉट में 3 गेंदों में फिर से 3 कर्रारे दमदमाते हुए डिलीशियस। और शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट की सबसे तेज 50 आने वाली है। आ सकती है। देखिए, अभी भी जब तक होता नहीं है क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता है। पर क्या यहाँ पर विनायक, ये देखिए, इस मरतबा फील्डर वहां पर तैनात है, कैच बना पाते। 11 गेंदों में 50, इतिहास रच दिया गया है। मुकुल मित्तल ने यहाँ पर अपना नाम दर्ज करा दिया गया है इतिहास में। क्या पारी यहाँ पर खेल रहे हैं और 11 गेंदों में 50। युवराज सिंह, भाई पंजाब का लौंडा मुकुल मित्तल, युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टेनिस बॉल में तेड़ रहा है। सीरियस बैटल एट दिस टाइम। अगली बॉल लेकर विनायक और इस मरतबा 6 रन के लिए कोई चांस नहीं। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन डीप फाइन लेके फील्डर के लिए और बॉल नहीं। मित्तल साहब को तो डबल फुटबॉल नजर आ रहा है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मुकुल मित्तल जी को बताना चाहूंगा अगर उन्हें पता नहीं है, 199 का स्कोर हो चुका है। मुकुल मित्तल जी को बताना चाहूंगा कि सिंगल डबल्स की भी रखी गई है। अगर शायद उन्हें पता नहीं हो तो 12 ओवर के गेम में 10 ओवर के बाद भी हम सिंगल डबल्स ले सकते हैं। बट चलिए, दिस इज जस्ट अ जोक्स अपार्ट। और बख्शना नहीं चाहते हैं विनायक आते हुए। इस मरतबा देखिए, फिर मात्र 1 रन। 5 गेंदों में 5 छक्कों के बाद विनायक ने राहत की सांस ली है। 200 पूरे यहां पर हो गए हैं। 200 रन पूरे। स्टेलवॉट मूवमेंट यहां पर जागो रागे साया मार सके ना कोई। यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने किए हैं, चेन्नई सुपर किंग ने पूरे किए हैं दोहरे शतक पूरे 2। क्या बात है, क्या पारी खेल रहे हैं। ये नहीं है कोई आम प्रतियोगिता। बाबुलाइजा होशियार, मजेदार, धुआंधार, धमाकेदार। और आप देखिए शर्मा जी की गेंदबाजी नहीं है कोई। अब फिर प्रदीप को लेकर आए हैं। सामने है मित्तल और ये भी गेंद चली जाएगी 6 रन के लिए। लगातार 6 पे 6 आते हुए। और अब एम्पायर जो फ्रंट एम्पायरिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज उन्हें जिम जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका सारा वर्कआउट यहीं पर मैदान पर हो गया है। इतनी बार उन्हें अपनी बाजुएं ऊपर करने का मौका मिला है। एक बार फिर से ये गेंद फुल टॉस था पर यहां पर मुकुल मित्तल ने कहा कि चलिए मैं भी इंसान हूं यहां पर चलिए उससे पता चला है कि मुकुल मित्तल भी इंसान है। अन्यथा वो चेक करने वाले थे क्या किसी सुपर हीरो की आत्मा तो उनमें नहीं और आ आप गई देख सकते हैं शर्मा जी, एक बॉल मिस हुई है, अपने आप को कोसते हुए। रनों की भूख बहुत ज्यादा मित्तल के दिमाग में चलती हुई।
ये देखिए बॉल को फिर मिस करते हुए मेरे हिसाब से भाई के इशारा आना चाहिए एम्पायर की ओर से। पर चलिए अब राजू मौर्य जी, बाकी बची जो गेंदें बची है ना, बल्लेबाजों के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, पर अब वीजेन फ्रेगर्स के बारे में बात करते हैं। पहली गेंद पर छक्के के बाद 2 गेंदें अच्छी डाली है, और अगर इस समय पर गेंदबाज अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऐसे अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनेगा। अगली गेंद कहां डाल सकते हैं? लेंथ बॉल डालिए या फिर क्या यॉर्कर डालिए, दूर खिलाने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा। प्रदीप के पास उतनी गति नहीं है, पर ये गेंदबाज अच्छे हैं, कटर डाल सकते हैं, गेंद को थोड़ा घुमा दीजिए और मिडल स्टंप पर डाल सकते हैं, घुमाकर बाहर निकलेगी ऑफ स्टंप पर। क्या हो सकता है, कहां डालेंगे, देखते हैं। और इस मतवा बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर से काफी दूर, बिल्कुल सीधे बल्ले से 6 रन का इशारा फिर एम्पायर की ओर से, और एम्पायर की भी लगातार एक्सरसाइज चलती हुई। और क्या खाकर आया आज मुकुल मित्तल, इसका पता, इसका राज लगाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और वो सबसे बड़ी बात थी जो पहली विकेट की साझेदारी हुई ना 148 या 152 की, उसके दरमियान बहुत, ये देखिए फिर मार घुमाना चाहते, लेकिन अच्छी बॉल थी। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी जो अंतिम ओवर चलते हुए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। देखते हैं मित्तल साहब को रोक पाते हैं कि नहीं। और इनको रोकना मतलब सचिन तेंदुलकर को रोकना 6 रन के लिए। सो 221 रन का एक अंबार खड़ा कर दिया है। जिस तरह से इसे आप अंबार कहेंगे, वीजेन फ्रेगर्स ने भी एंजॉय किया। ये होती है ब्रदर स्पिरिट, ये होती है टीम स्पिरिट। वीजेन फ्रेगर्स कह रहे हैं कि चलिए आपकी पारी को हमने एंजॉय किया। नीतीश जैन जो कि शुरुआत से कर रहे थे बल्लेबाजी, उन्होंने 75 बनाए, पर मुकुल ने कहा कि अब आप रुक जाइए। 18 गेंदों में 75 रन, क्या खुद भी विश्वास करेंगे जब ये अपनी पारी को देखेंगे? मुकुल मित्तल ने आज माइटी, मार्वेलस, मैजेस्टिक, जितने आप एम जोड़ना चाहते हैं उतना जोड़ दीजिए। डबल एम की ताकत से मुकुल मित्तल ने खेली है एक माइटी मैजेस्टिक इनिंग। मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप देख सकते हैं शर्मा जी, रेहान और मनीष जी को देखें एक्सरसाइज कर करके थक के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि लगातार 6 रन, कभी 4 रन, कभी 6 रन। बहुत ही शानदार एम्पायर दोनों ग्राउंड से बाहर आते हुए। तो थोड़ी देर के लिए आपको स्टूडियो ले चलते हैं, जब तक दोबारा शुरुआत होगी तो फिर मुलाकात होगी। शर्मा जी फ्रॉम जयपुर, राजू मौर्य फ्रॉम फाजिल्का। और इसी के बीच में अगले मुकाबले की टॉस की भी बात कर लेते हैं। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज दोनों ही टीमों के कप्तान, नेक्स्ट मैच होने वाला है और चलिए अब समय है नेक्स्ट मैच के टॉस का। तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो नेक्स्ट मैच है हमारा, दोनों ही टीमें वो टॉस के लिए आ जाएं। सो आरजेपीएल कोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल का ये 14वां संस्करण, जिनमें सुपर किंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑन द बोर्ड लगाए हैं 221 रन। अगला मुकाबला कोयम राइजिंग स्टार्स वर्सेस सीएमए बुल्स। दोनों ही टीमों के कप्तान प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएं। मैं ऑर्गेनाइजर मिस्टर दिशु गोयल सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके एम्पोरियम मिस्टर दिशु गोयल सर हमारी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप भी हमें टॉस के लिए ज्वाइन कीजिए। और गोयम राइजिंग स्टार्स, गोयम की ये टीम अब क्या राइज कर पाएंगी? सनराइज हो चुका है, और किस तरह से बुल्स के अगेंस्ट अपने स्टार्स का बेहतरीन एफर्ट दिखा पाएंगे। और चलिए साथ ही साथ में मिस्टर दिशु गोयल सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और सीएमए बुल्स के सीएमए बुल्स के कप्तान भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
और चलिए गोयम राइजिंग स्टार टीम के यहां पर हमारे साथ पहुंच चुके हैं कप्तान रजत जैन यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और तिलकधारी यहां पर हैं और चाहेंगे यहां पर उसी तरह से आज वो अंबार रनों का नजर आए, उसी तरह से प्रदर्शन यहां पर नजर आए। सीएमए बुल्स के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ ਗੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਕੁੜੇ 18 ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੜੇ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ 18 ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ और चलिए यहां पर हमारे साथ दोनों ही टीमों के कप्तान मौजूद हैं और सबसे पहले यहां पर हम आप सभी को बता देते हैं कि ये जो कॉइन है आरजेपीएल हेड जेडी टेल्स और हमारे साथ कॉइन फ्लिप करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। और सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर चंद्रमोहन सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आरजेपीएल की एक और जाना माना चेहरा और हमेशा स्माइलिंग ऐसे फेस नजर आता है इनका। और चलते हैं कॉइन को फ्लिप करने के लिए, वन ऑफ द आइकन गोट प्लेयर। और चलते हैं टॉस के लिए, हु विल गोना कॉल? So Goyam Rising Stars will gonna call. Heads is the call. Heads it is. Goyam, you won the toss. What you would like to do? I will first bat. चलिए पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर फैसला किया है सर। जिस तरह से यहाँ पर रन बने हैं 221 पहली पारी में हमने देखे, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी, किस तरह से आप बल्लेबाजी करना चाहेंगे? हमारा कम से कम यही स्कोर रहेगा, यही टारगेट रहेगा, सेम एज इट जो पिछली टीम मार के गई है वही सेम टारगेट हम भी दें और हमारे प्लेयर्स ये कहते हैं अभी इतना 200 प्लस स्कोर जाए हमारा भी। क्या बात है, शंखनाद यहाँ पर कर दिया और हमारे साथ मौजूद एक जाना माना चेहरा मिस्टर दिशु गोयल सर। और सर अब अगर आप टॉस जीतते तो क्या करना पसंद करते? हम अपना कहते हैं बॉल ही करते, क्योंकि जो विकेट की इस टाइम कंडीशन है, विकेट थोड़ा टूट चुका है तो बॉल टर्न होगा, तो इसलिए नो इशू, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया है। और कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? जब आप चेज करने उतरे तो कितने रनों का आप चेज करना चाहेंगे? देखो ये तो पहले तो इनको रोकना है, जितना कम से कम रोक सकते हैं, चेज का तो उसके बाद में है। चलिए कम से कम रनों पर यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट गोयम ने यहाँ पर जीत लिया है टॉस और टॉस जीतकर किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुकाबला नंबर 8 शुरू होगा, बट उससे पहले मैच नंबर 7 की सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। और विनिंग टीम के विनिंग टॉस जिन्होंने जीता है उनके कप्तान को यहाँ पर दिया जाएगा जागृति ट्रेडर्स की तरफ से एक शानदार सा सिल्वर कॉइन। खतरनाक तू यार जिन्ना नु कहंदा वे वेख के गड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे यार बिठा के टायर पवा के फ्यूल फूकदा रहंदा वे वेख के गड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे यार बिठा के टायर पवा के ਉਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜਣ ਤਗੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਦ ਕਾਰਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੱਤ ਲਹਾ ਕੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਗੱਭਰੂ ਤਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਥਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਨੀਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ 18 ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੜੇ 18 ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਸਕੋਬਾਰ ਟੱਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਿਆ ਬਿਗ ਸਟੈਪਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਟਰੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਰੋ ਦੇ ਨੀ ਹੱਟ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਐ ਨੀ ਹੱਟ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਐ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਐ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਡਰੌਪ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪ ਐ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਡਰੈਗ ਨੀ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਬੈਗ ਨੀ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਡਰੈਗ ਨੀ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ ਬੈਗ ਨੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚੰਨ ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਇਹ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਵੈਲ ਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਏ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਪੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਬੇਲੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਖੇਡ ਮਕਾਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਜਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ सो प्लीज बल्लेबाज जल्दी से अब आप क्रीज पर आ जाएं और फील्डिंग टीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप जल्द से जल्द फील्ड को सेट कर दें फील्डिंग टीम प्लीज आप जल्द से जल्द अपनी फील्ड को सेट ऑन कर दें और बल्लेबाजी टीम के दोनों बल्लेबाज हैं तैयार हम सभी हैं तैयार तो क्यों करें इंतजार समय है कोयम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4 रमन टेक्सटाइल्स आर को स्पॉन्सर शुरू करते हैं इस बड़े गेम को सेकंड इनिंग्स के लिए ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ
ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਲਾਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ ਗੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ 11 18 ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ Okay. ਤੇਰੇ ਨਾਲ सो दोनों ही टीमों के बल्लेबाज टीम के तैयार हैं और वीजेन फ्रेगर्स के एक एक्स्ट्रा प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप स्कूटर के पास आ जाएं, बल्लेबाज के नाम बता दें, अन्यथा कोई भी नाम वहां पर चढ़ाए जा सकते हैं। सो प्लीज वीजेन फ्रेगर्स, क्या हर्षित और अगर नेमी बल्लेबाज है तो एक बार प्लीज अपने बैट को ऊपर करें। हर्षित और नेमी वहां पर बल्लेबाज मौजूद। सीए गौरव जैन यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। हर्षित, अक्सर हर्षित नाम के इंसान बड़े बकमाल होते हैं, बड़े टैलेंटेड आप उन्हें कहते हैं। यहां पर देखते हैं किस प्रकार से हर्षित अपनी सलामी बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। एक अच्छा सिंगल यहां पर पड़ते हुए, सिंगल के साथ यहां पर रोटेट किया है। सीए गौरव जैन आए यहां पर गेंदबाजी अटैक पर। और शर्मा जी, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना है तो रन बनाने पड़ेंगे, बॉल को मिस नहीं करना पड़ेगा। और खास करके पावर प्ले के अंदर तो बहुत बड़ी हिट, जैसे मित्तल साहब ने हिटें लगाई थी, उसी प्रकार की किसी एक बल्लेबाज को अभिमन्यु की या करण की भूमिका निभानी पड़ेगी। विकेट के ऊपर रुक कर टिक कर खेलना पड़ेगा, बड़े शॉट मारने पड़ेंगे और बाउंड्री को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि स्कोर आपको हिमालय पर्वत, समुद्र तल से हिमालय पर्वत की ऊंचाई को तय करना है। क्योंकि आप कर रहे हैं 221 रन, मेरे हिसाब से 221 रन का पीछा कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे और खास करके टिक के बढ़िया गेंदबाजी जो है, बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगली बॉल लेकर जी यहां पर फिर से देखते हैं आगे की तरफ डालने का प्रयास गेंद का, और नेमी चंद वहां पर मौजूद है। देखिए कुछ समय सिर्फ पहला ओवर आपके पास होता है। पहला ओवर जब बल्लेबाजी के लिए चिन्मय द सुपर किंग आए थे तो उन्होंने भी थोड़ा सा समय लिया था। पहला ओवर में पहली गेंद पर सिंगल था, उसके बाद कुछ डॉट बॉल सी, छक्का, फिर एक सिंगल, ऐसा कुछ समीकरण रहा था पहले ओवर में। इसलिए पहला ओवर कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द बैट लेना चाहते हैं गेंद को। हर्षित अगली गेंद फेस करेंगे सीए गौरव जैन का। बड़ी शॉट पहले सोच लिया था, उसके बाद पहले अटेम्प्ट कर गए थे, गति बहुत अच्छी मिश्रित करते हैं। अब पता है अगर आपको कितने रन आपको डिफेंड करने हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अगली बॉल लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, राइट एंड राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए पैर को क्रॉस किया, इस मरतबा देखा विद द क्रॉस खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बॉल और बैट का संपर्क बहुत ही जरूरी है क्रिकेट के अंदर, तब जाके रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्योंकि बॉल और बैट का जब आप बॉल को मिस करते चले जाएंगे तो प्रेशर ऑन प्रेशर, प्रेशर ऑन प्रेशर, प्रेशर ऑन प्रेशर, और प्रेशर ऑन प्रेशर के बाद गलतियां होती चली जाती हैं। गौरव जैन इस मरतबा देखे, बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है फील्डर, और ये बाउंड्री कर पैर जो है बॉल उनके हाथ में थी और पिछला पांव जो है बाउंड्री के ऊपर था, तो इसी के साथ ये 4 रन आते हुए अगली बॉल लेकर, बॉल हवा के अंदर है, फील्डर बॉल के नीचे, और ये सुंदर कैच, शॉट एक्स्ट्रा कवर से आए और बॉल को आने दिया, अपने हाथों में समाने दिया, और पहली विकेट का पतन होता हुआ। टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, तूड़ी फुੱਟ ਦੀ बना के है मंडीर खांदी, डब विच भर के गलाओ रखदा। वीजेन फ्रेगर्स की टीम के प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। और चलिए अगर हम थैंक्स की बात करें, हमने हमारे स्पॉन्सर्स की बात की, तो एक बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र, देखिए राजू जी आपने जिस तरह से बताया, हमने मैदान की बात करी, और मुझे जो पूरा कैंपस एरिया है, जो पूरा यहाँ पर जीआरडी एकेडमी लुधियाना का एक बहुत ही, और पंजाब का सिर्फ लुधियाना का नहीं, बहुत ही बड़ा जाना माना एकेडमी, बहुत ही अच्छी यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको नजर आती है, और उनके प्रिंसिपल को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। कुशमिंदर जागपाल सिंह जी सर, उन्हें तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं।
हमारे साथ RJPL के लिए हमेशा वो बने रहें और इतना खूबसूरत सा मैदान उन्हें हमें दिया है, इतना खूबसूरत सा कैंपस उन्होंने हमें दिया है। तो एक बार फिर से हम विद आदर, हम विद रिस्पेक्ट धन्यवाद करते हैं प्रिंसिपल ऑफ GRD एकेडमी लुधियाना कुशमिंदर जगपाल सिंह जी सर का। वार्म थैंक्स, बहुत सारा आपको धन्यवाद देते हैं और आप उस धन्यवाद के पात्र भी हैं। और गौरव गुप्ता लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए इसमें बता दें शॉट बॉल थी लेकिन फील्डर वहां पर तलाश है, कैच पकड़ पाते कि नहीं, सुंदर कैच साहिल द्वारा, बहुत ही शानदार कैच। पहली सफलता, दूसरी सफलता माफ करना इस वक्त बनती हुई। और नेमी जैन जो है विकेट नंबर दूसरी विकेट जाती हुई, हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं 221। देखते हैं हिसाब किताब बराबर करते कि नहीं विनायक, ये देखते हैं, ये समय बताएगा। लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए इसमें देखिए फिर घुमा दिया है फील्डर डीप, फाइन लेग पर फील्डर तैनात है, मिड विकेट और फाइन लेग के दो फील्डर बॉल का पीछा करते, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और अब विनायक को थोड़ा सा हिसाब, जिस तरह से आपने कहा कि वो बराबर करना होगा, आज एक ओवर में जरूर इनके 5 छक्के गए हैं, पर आप किस तरह से यहाँ पर ये बतौर गेंदबाज आ पाएंगे ये तो हमने देखा, आप किस तरह से बतौर बल्लेबाज यहां से आ पाएंगे ये देखेंगे। लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए पैर को क्रॉस किया, इस मरतबा देखिए आपने से दूर खेलते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आएंगे बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान एक रन और बड़ी आसानी से बनता हुआ। तमाम दर्शकों का लुधियाना की पावन धरती से जो यूट्यूब पर मैच को लाइव देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राजीव मौर्य और मेरे साथ हैं शर्मा जी फ्रॉम रंगीला राजस्थान जयपुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर कि राजस्थान लुधियाना, और कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम सभी भारतीय हैं। जिस तरह से यहाँ पर भारत की इस पावन धरा पर, जहाँ पर शूरवीरों की आप धरा कहते हैं, जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, खेल जगत से लेकर विज्ञान जगत से लेकर शूरवीरता की बात कर लीजिए। और वहीं चिन्मय द सुपर किंग की टीम अब थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रही है कि अब सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहती है। उन्हें पता चल रहा है कि मुकाबला ज्यादा दूर उनसे है नहीं, दिल्ली दूर नहीं है, न बहुत ज्यादा लुधियाना से और न यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की हम बात करते तो चिन्मय सुपर किंग तो हमें याद आती ही आती है। और इसी के साथ चलिए स्कोर बोर्ड की आप सभी के साथ साझा करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले लिया गया है। चलिए अब पावर प्ले में टाटा पावर सोलर रूप, आपको पावर प्लेयर में पावरफुल बल्लेबाजी करनी होगी, स्ट्रेंथन डालनी होगी अपनी पारी में। शर्मा जी कौन लेकर जाएगा, कौन अर्जुन बनेगा, कौन बनेगा करण, कौन अटैक करेगा, कौन छक्के लगाएगा, कौन 221 तक जाएगा, समय बताएगा। और जब बात समझ में ना आए तो समय पे छोड़ दें, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, जिसका समय अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। देखिए पार्थ इन्हें चाहिए, इन्हें कोई सारथी चाहिए, वो कृष्ण कन्हैया वाला जो यहां तक उन्हें ले जाए, क्योंकि अब चमत्कारिक पारी खेलनी होगी यहां से। और अगर चमत्कारिक पारी खेलनी है तो आज कहने को सोमवार है और बाबा महादेव को याद करना होगा, और महादेव को आज याद कर शायद चिन्मय द सुपर किंग आए हैं। हर हर भोले बम बम बोले नमः शिवाय। यहाँ पर विकेट लगातार डोले। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, मैं बाजी
बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे और देखिए वैसे कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्या वीजेंट फ्रेगर्स को हम बाजीगर कह पाएंगे? 9 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ये ओवर। और अब शर्मा जी विनायक को देखें, विनायक ना गेंदबाज की तरफ देख रहे थे कि मैंने तो कोई गलती नहीं की। अब गलती तो विनायक आपकी है, आप मिडेसन की बॉल को मिस कर रहे हैं, तो गलती तो हो गई। तो विनायक बड़ी निराशा के साथ ग्राउंड से बाहर जाते हुए भाविक जैन आए हैं नए बल्लेबाज के रूम में। रन बहुत बन गए हैं शर्मा जी, 221 रन है, बहुत ज्यादा। और मित्तल साहब ने तो आके तेल का ही मचा दिया बीच में। न जाने क्या खाकर आए थे आज मित्तल साहब। और चलिए देखिए विकेट्स गिर रहे हैं, मैच अभी भी देखिए अगर चिन्मय द किंग ने बनाए हैं तो ये भी बना सकती है टीम, चेजेबल है। हमने देखा है मुकाबलों को पलटते हुए, हमने देखा है चमत्कारिक पारियों को खेलते हुए बल्लेबाजों द्वारा। क्या मुकुल मित्तल की तरह कोई बल्लेबाज ऐसा खेल पाएंगे? अगली बॉल लेकर ये देखिए फिर बढ़िया गेंदबाजी, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और 1-1 2-2 रन से शर्मा जी कुछ नहीं होने वाला है। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 लगाने पड़ेंगे, और वो लगातार लगाने पड़ेंगे। वो कहता है कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल पल बीता जाए रे फिर करेगा कब। अभी करना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और देखिए राजू जी आपने मांग की है तो लीजिए, जो आपने 4-6 4-6 4-6 कहे उससे ज्यादा छक्के यहाँ पर मुकुल मित्तल ने लगाए थे। अब क्या ये बल्लेबाज मुकुल मित्तल की पारी को फीका कर सकते हैं? नीतीश जैन की पारी को फीका कर सकते हैं? तरुण गोयल की पारी को फीका कर सकते हैं? कभी भी अकेला चना भार नहीं ढो सकता है। 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पर अर्धशतक लगाए हैं टीम के लिए, तो अब हर एक खिलाड़ी को यहाँ से बनाने होंगे रन। बिल्कुल अपने मसलों को खोलते हुए, शोल्डर को खोलते हुए। और इस मतवा देखिए लिपेट दिया है, लेकिन फिल्डर वहां पर तैनात है, बहुत ही जबरदस्त फिल्डर है। और ये देखिए अंधा थ्रो थी नॉन स्ट्राइक एंड पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही उम्दा क्रिकेट चलती हुई इस वक्त बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ प्ले एंड मिस। आज के मुकाबलों में आपको बहुत ज्यादा ऐसी गेंदें देखने को मिली नहीं है, पर यह भी गेंद सीधा विकेट कीपर तक पहुंचेगा। अब देखिए वीजेंट फ्रेगर्स कभी कभार होता है ऐसा। अब आप दिल पर नहीं लेना चाहेंगे बात, आप चाहेंगे जितने ज्यादा रन यहां से बना पाएं, आप जितने ज्यादा रन यहां से बोर्ड पर लगा पाएं वो बेहतर होगा। इसलिए एक ही इंटेंट से बल्लेबाजी होनी चाहिए, जो करने का तमखम ये दोनों बल्लेबाज रखते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्या सफल कर ज्यादा ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे, जिसके बाद से शायद डिवाइड का कॉल दिया जाएगा नहीं। ओवर की होती हुई अब समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, विकेट यहां पर 3 गंवा चुकी है टीम। अब गेंदबाजी पर देखना होगा कौन आएंगे 3 ओवर के बाद। 16 का स्कोर है जरूर। आज जो तूफान आया था, हमने कहा था ना कि बादल आज बरस रहे हैं, गरज रहे थे बादल पर वर्षा हुई है। और किस चीजों की वर्षा हुई है आप सब सोच रहे होंगे, लुधियाना में तो आज कोई बारिश नहीं हुई है, पर आज तूफान आया है। वो तूफान था मुकुल मित्तल, नीतीश जैन और तरुण गोयल के नाम का। चिन्मय द सुपर किंग का आया था वो तूफान। अब क्या तूफान को थोड़ा सा यहां पर फीका करने के लिए बल्लेबाजी पर वीजेंट फ्रेगर्स चाहिए। तरुण गेंदबाजी पर क्या ये तूफान से पहले का सन्नाटा है? क्या अब आने वाली है वो आतिशी पारी जिसकी हम बात कर रहे हैं? और ये देखिए इस मरतबा फिर फुल टॉस पर लिया, मिड ऑफ की तरफ खेला, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन और आतिशी तो आज तरुण गोयल साबित हुए हैं, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से। अब शुरू कर रहे हैं तरुण गोयल। सुमित स्ट्राइक पर हैं, भाविक नॉन स्ट्राइक पर। सुमित गोयल ने क्या फिर से चलाया है बल्ला, तलवार की रफ्तार से घुमा दीजिए बल्ला। सुमित के पास है दमखम। सुमित, you can do it. Believe in yourself. Keep doing the research. You will have the ability to do these kind of things in a short kind of a matter.
वार्मिंग अप मुकुल मित्तल। जितने समय में बाकी खिलाड़ी वार्म अप होते हैं उतनी गेंदों पर तो ये बल्लेबाज 75 बना जाता है। अगली बॉल लेकर सुमित है सामने और इस मरतबा देखिए फिर घुमाना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। पांव के लगकर बॉल गली की जानिब गई, पीछे से आए विकेट कीपर, बॉल को उठाया, कोई रन नहीं। और इस मरतबा देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर दो बॉल का पीछा करते हुए देखते हैं बॉल को पकड़ पाते हैं नहीं। जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान बहुत ही शानदार रनिंग, 2 रन बड़ी आसानी से बनते हुए और ये मेरे हिसाब से तीसरा ना हो जाए। तरुण गोयल शायद थोड़ा सा इंटेंट मुकाबला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा क्लोज मुकाबला जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा ना, मुकुल मित्तल के बारे में और बातें करेंगे, नीतीश जैन के बारे में बात करेंगे। पर अभी जो स्कोर आपको स्कोर बोर्ड पर दिख रहा है उसमें कई सारे चार्मिंग छक्के इंतजार कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? 1 बाउंस ओवर द रूप, 4 के लिए जाएगा ये गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में चौका प्राप्त करते हुए। चार ओवर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 48 गेंदों में 195 रन। और शर्मा जी मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर नामुमकिन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। किसी एक बल्ले बीच में अगर 1-2 बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं तो ये स्कोर के पास भी आप जा सकते हैं, लेकिन स्कोर हालांकि 195 चाहिए तो स्कोर काफी है, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को रुक कर टिक कर खेलना पड़ेगा। जैसे सुमित खेल रहे हैं, सुमित का साथ देना पड़ेगा और बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। अच्छी गेंद, अगर आप ऐसी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होगी। राउंड द विकेट के साथ यहां पर गेंदबाजी पर आए हैं साहिल। विश्व पटल पर परचम लहराया है आज मुकुल मित्तल ने। और बता दें मुकुल मित्तल जिस तरह से यहां पर इनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया को यहां पर पूरी तरह से भर दिया गया है विशेष के साथ। अगली गेंद स्लॉक स्वीप, विशेष मुकुल को मिल रही है पर इसका फर्क अब क्या सुमित को पड़ सकता है। बहुत अच्छा शॉट, स्लॉक स्वीप किया, पिटारे में से निकाला, गर्दिश से तारों तक पहुंचाया। सुंदर शॉट, अगली बॉल लेकर राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए एम्पायर को क्रॉस किया। इसमें देखिए फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन डीप फाइन लेकर फील्डर तैनात है, मास्टर तैनात रहेंगे। गेंद टाटा बाय बाय करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, हालांकि बॉल को पकड़ना चाह रहे थे लेकिन बॉल फर्स्ट बाउंस पर उनके सर के ऊपर से निकलती हुई। जिस तरह से शेर जब हिरण का शिकार करने जाता है ना तो कभी कभी हिरण की वो जंप काम आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से ऐसा लगा था कि शेर रूपी फील्डर वहां पर बॉल रूपी हिरण का शिकार करना चाहते थे पर हिरण की वो चपलता काम आ गई, बॉल की वो एक्स्ट्रा बाउंस, वो शॉट काम आ गया। और क्या बात है, क्या अलंकार का उपयोग हमने किया है और अलंकार का उपयोग यहां पर ये पल्ले पास कर रहे हैं। एक और बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से सुमित, यू कैन डू इट। और भाविक स्ट्राइक पर हैं, भावनाओं में बह नहीं रहे हैं, बढ़िया शॉट। भाविक हैं सामने, अगली बॉल लेकर इस बतवा देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल के अंदर बॉल को डाला, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, तब तक 1 रन बड़ी आसानी से और बनता हुआ। और दोनों ही बल्लेबाज शर्मा जी अभी भी ये सोच रहे हैं कि हथियार अभी हम डालेंगे नहीं, अंतिम समय तक लड़ा जाएगा। और जीवन में जो अंतिम समय तक कोशिश करते रहते हैं वो अक्सर कामयाब हो जाया करते हैं। चलते कि जीत और हार हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में क्या है वो मेहनत करना, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आकाश की बुलंदियों पर अगर आपको छूना है तो यहां पर आपको मेहनत लगातार करनी होगी। और कई सारे जब हम बायोपिक्स पढ़ते हैं तो उनमें अधिकतर वो मेहनत, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क विथ योर ऑनेस्टी, ये सबसे बड़ा मेहनत का यहां पर सरीका है। तख्तो ताज अगर आपको पाना है। स्कोर 5 ओवर में 44 रन, दूरी बहुत है, मंजिल बहुत दूर है, पर अक्सर मंजिल को वही पाया करते हैं जिनको इरादों में होती है मजबूती। क्या मजबूती ला पाएंगे जितनी मजबूती इस गाने में है। सुनिए, एंजॉय कीजिए गाना। रेडियो आरजेपीएल में आप सभी का स्वागत।
Jackie in the house. और खुश आते हुए गेंदबाजी क्रम पर खुश का किया है खुशी के साथ स्वागत। ये बल्लेबाज के बल्ले से निकलेगा एक दर्शनीय शॉट। 50 पूरे टीम के। और कितनी आसानी से बाउंड्री को क्रॉस कराते हुए गेंद को, और इस मरतबा फुल टॉस पर लेना चाहते थे लेकिन बॉल पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई। और 50 रन जो है पूरे हो चुके हैं। अगली बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज भैवक है सामने। पैर को क्रॉस किया, इस मरतबा देखिए फिर घुमाना चाहते थे, क्रैश करना चाहते हैं बॉल को, लेकिन बॉल बैट पर नहीं आ रही है। कोशिश पूरी है लेकिन स्कोर का जो पीछा कर रहे हैं 221, 221 रन का पीछा करती हुई टीम। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुमित और भैवक काफी बढ़िया खेलते हुए इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, और ये एम्पायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा और एम्पायर जो है ये ट्रांसफर कर देंगे तीसरे एम्पायर के लिए। और अब देखते हैं तीसरी आंख क्या कहती है। और चलिए यहाँ पर थर्ड एम्पायर की दिशा में अब ये निर्णय जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर यहाँ से एक और विकेट गिरा तो और मुश्किलात का सबब यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज दोनों नजर आ रहे थे। मुश्किल हो सकता है, पर मुश्किल में आरजेपीएल को बिल्कुल भी आने नहीं दिया है, क्योंकि ये वेन्यू की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये वेन्यू है। और जीआरडी एकेडमी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इनके प्रिंसिपल गुशमिंदर जगपाल सिंह को सर को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनका हमारे साथ बने रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां पर निर्णय दिया गया है आउट का, यानी कि बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन की दिशा में। और खुशकिस्मती विकेट कीपर की ये थी कि ग्लव से हाथ निकला और वो सीधा विकेट पर चला गया। और ग्लव्स को छूटते ही वहां पर गेंद विकेट पर लग गया है, यानी कि बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं शुभम, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर हैं सुमित। अगली बॉल लेकर, और इस मरतबा देखिए बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते हैं कि नहीं। और तरुण जैन द्वारा सुंदर कैच। और देखिए अगर आज ये किसी चीज को छू लेंगे तो शायद सोना बना देंगे, चाहे बल्ले से हो, चाहे गेंद से हो, चाहे फील्डिंग से हो। तरुण गोयल, क्या कमाल का इनका प्रदर्शन रहा है। और इस मुकाबले के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा माइक जो है एक बार तरुण गोयल जी को दिया जाए, क्योंकि उनके हाथ में आज जो चीज आ रही है वो बेहतरीन काम कर रही है। और बल्ले से उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली, गेंद अच्छी डाली है, कैचेस अब मुश्किल पकड़ रहे हैं। टाटा पावर सोलर रूफ बिग कैच यहां पर। सीएमए बुल्स यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगला मुकाबला संदीप न्यूमैन, लेट कट, नजाकत भरे शॉट। ऐसी ये दरिया दिली भरी चौके छक्के की दुनिया में जब आप नजाकत देखते हैं बतौर क्रिकेट फैन, दिल जरूर खुश होता है। पर जहां आप बात करते हैं ऐसी प्रकार के मुकाबलों की, स्कोर भी बता दिया जाएगा आप सभी को। स्कोर पहुंचा है 6 ओवर के बाद 50 रन। 6 ओवर के बाद 50 रन। और गुप्ता, गौरव गुप्ता आए हैं जो कि बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करेंगे। स्ट्राइक पर है सुमित, नॉन स्ट्राइकर पर है संदीप। गौरव
गुप्ता हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। और ये देखिए कोई इशारा नहीं अंपायर की ओर से, मेरे हिसाब से 22 का रन होना चाहिए और रन जो है लिया नहीं गया, हालांकि रन एक हो सकता था। मात्र 50 है। गौरव गुप्ता अगली बॉल लेकर लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए सुमित है सामने, एम्पायर को क्रॉस किया। इसमत देखिए फिल्टर बॉल की तलाश में, मेरे हिसाब से गेंद जो है चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। और देखिए गौरव गुप्ता आते हुए गेंदबाजी अटैक पर, अतरंगी गौरव गुप्ता हैं ये। कलर्स बड़े पसंद करते हैं, सप्तरंगी खिलाड़ी हैं, ऑरेंज कलर की कैप, उसमें ग्रीन मिक्स, ग्रीन वाइट शूज मिक्स, बड़े पसंद हैं इन्हें कलर्स, इसलिए इनका सप्तरंगी कलर इन्हें बहुत पसंद हैं। और ये अपनी गेंदबाजी का श्रेय कलर्स को देते हैं क्योंकि बड़े कलर अट्रैक्टिव ये प्लेयर हैं, एक और अच्छे गेंदबाज। और जिस तरह गेंदबाज प्रदीप है ना, उसी प्रकार गेंदबाज गौरव गुप्ता है। पर कहाँ फर्क पड़ता है समय और उन परिस्थितियों का। गौरव एक अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने आप को सहज पा रहे हैं। जब बल्लेबाजों ने आपके लिए इतना काम किया हो तब आप सहज पाएं भी क्यों ना, ये भी सही कहा है यहाँ पर किसी महान व्यक्ति ने। शर्मा जी एक और आपको बता दूं गौरव गुप्ता के बारे में, गौरव गुप्ता लास्ट समय तक देखते रहते हैं बल्लेबाज को। ये देखिए बॉल मिस होती हुई, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। अंतिम समय तक जो है बल्लेबाज को देखते रहते हैं, उसका कारण ये होता है आपको बेनिफिट मिलता है। अंतिम समय तक देखें उनकी प्लानिंग क्या है, उसी हिसाब से बॉल को छोड़ते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गौरव गुप्ता द्वारा, और क्यों ना हो क्योंकि 221 रन का पीछा कर रही है टीम। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जिसमें मित्तल साहब ने तो कमाल ही कर दिया था, बीच में आके अचानक से हमला कर दिया और पूरी की पूरी जो बॉलिंग लाइन थी बिगाड़ के रख दी उन्होंने। देखिए उस इनिंग को क्या नाम दें हम, ब्लॉकबस्टर कहते हैं, केवल ब्लॉकबस्टर पारी थी वो। अब यहाँ पर जरूर थोड़ा सा संभल कर विजयन फ्रेगर्स चाहती है पूरे ओवर्स, और जितने ज्यादा रन आप बोर्ड पर लगा पाएं क्योंकि रन रेट का मैटर आने वाले समय में आएगा जरूर। चिन्मय सुपर किंग, संदीप यहाँ पर स्ट्राइक पर। गौरव गुप्ता अगली बॉल लेकर संदीप को, और इस मतलब बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। हालांकि शॉर्ट्स के लेस से फील्डर जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे कोई रन नहीं बनेगा। बहुत ही शानदार फील्डिंग, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर है 56 रन है मात्र। ओवर हो चुके हैं 7 ओवर हो चुके हैं, 7 ओवर हो चुके हैं, 56 रन है। शुरुआत करते हुए खुश अपने दूसरे ओवर की, बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं बॉल हवा के अंदर है कि बॉल ग्राउंड से बाहर है। इस मर्तबा तरुण जैन कुछ नहीं कर पाएंगे, गेंद 6 रन के लिए। ओ वखरा स्वैगनी, ओ वखरा स्वैगनी। अगली बॉल लेकर खुश बॉल करेंगे सुमित को, और इस मतलब बॉल हवा के अंदर और सुमित को जाना पड़ेगा ग्राउंड से बाहर। चलिए गेंद डाली थी इस बार आगे, और आगे अब बल्लेबाज को जाना पड़ा है, पर रहा अलग है इस बार, रहा पवेलियन की है। टॉप एज था, विकेट का पतन है। जब जब गेंद वो फिंगर से घूमेगा तब तब बल्लेबाज और पूरा ही स्टेडियम फील्डिंग टीम के लिए झूमेगा। चलिए अब करामाती प्रदर्शन चाहिए तो आर्यन आए हैं बल्लेबाजी पर। अरियंत वो आते ही कवर पर यहाँ पर शॉट खेला है, शायद कप्तान को बता रहे हैं कि ये भी ऊपर बल्लेबाजी करने के दावेदार हो सकते हैं। पहली गेंद कवर की दिशा में शॉट खेला, अच्छा संपर्क।
अगली बॉल लेकर खुश। सामने है संदीप, बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। और इस मतवा देखिए इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इस मरतबा बॉल का इंतजार किया, और इंतजार करेंगे तो गेंद जानी जे चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। मात्र आपको उठा कर लेकर आनी पड़ेगी। जाने सब सोचे कौन बंदा, बहुत हार नहीं छोटे बहुत ज्यादा कैंड बंदा। सभी पीछे मेरे में तेरे पे लट्टू, बैड बंदा मैं बाकी सब साले फट्टू। खाएंगा तू फट्टू स्वैग फटे क्लासी। इधर तो मैं तुक्के नाल ही बोलदा, इधर नजर नहीं आंदा कुछ। और चलिए अब देखिए औपचारिकताओं की बात करें तो वैसे मुकाबला बहुत दूर है, पर रन रेट का मैटर बनाना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट तो है जो अब लगभग प्रति गेंद आपको छक्का चाहिए होगा। 68 रन 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात। 4 ओवर का खेल यहां पर अभी भी शेष है। 6 विकेट 24 गेंदें यहां पर शेष है। पावर प्ले लिया गया है, सही यहां पर लिया गया है। और देखिए क्रिकेट जज्बातों का गेम है। T12 बहुत ज़्यादा तेज़ है, जितनी तेज़ राजू मौर्य जी की आवाज़ है, जितनी तेज़ उनकी कमेंट्री स्पीड है। पर यहाँ पर 12 ओवर के गेम में मुकुल मित्तल की वो पारी, नितेश जैन की वो पारी, और साथ ही साथ तरुण गोयल की वो साझेदारी, पूरी तरह से मुकाबले को उन्होंने तब्दील कर दिया है। और तब्दील करके किस तरह से उन्होंने बता दिया है, ये बताया है कि गेम किस तरह से जीते जाते हैं। क्या चिन्मय द सुपर किंग की टीम बनेगी पहली वो टीम जो 2 में से 2 मुकाबले जीत जाएंगे। शर्मा जी बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। अगली बॉल लेकर इस मरतबा देखिए फील्डर दो फील्डर बॉल का पीछा करते हुए डीप फाइन लेग से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। देखिए राजू जी अब कहने को बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे जरूर, पर देखिए औपचारिकताएं तो महज बची है मुकाबले में। अब बल्लेबाज सिर्फ खड़े रहें, कोशिश कर लें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि अब मुकाबले का नतीजा पलट सकता नहीं है यहाँ से। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए खेलें, रन बनाएं, कप्तान के लिए प्रश्न खड़ा करें। और ये वही मुकुल मित्तल हैं जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तेज गेंद थी, कोई चांस नहीं। और देखिए वी जेन फ्रेगर्स की बात करते हैं तो इनकी टीम के लिए हम कहीं भी गलत नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभार वो दिन आता है जब विपक्षी टीम आप पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, तो कुछ भी बहुत गलत नहीं किया है। बहुत अच्छी टीम है वीजेन फ्रेगर्स, इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छे कमाल से की है। जरूर थोड़ी सी गलत एरियाज में गेंद पड़ गई थी, और कितना कम मार्जिनल गेम है T12 ये आपको पता चला है। मुकुल मित्तल बहुत स्मूथ, ओके अच्छी शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर। ये जॉस बटलर का जूनियर रूप नजर आ रहे थे, पर यहाँ पर अगर बल्ले से गेंद से संपर्क होता तो अच्छा न था। और जो आप YouTube पर लाइव देख रहे हैं, ये भी हमारे जो कैमरामैन है अच्छी अच्छी तस्वीरें बिल्कुल कैच करते हुए एक एक बॉल को दिखा रहे हैं। जहां भी बॉल जा रही है वहां से ही कैच करने की कोशिश करते हैं, साथ में एक्शन रिप्ले भी दिखा रहे हैं, वो आपको मिलता है बेनिफिट। ऋतिक और प्रवेश बहुत ही सुंदर, अच्छा नजारा। मित्तल अगली बॉल लेकर, ये देखिए शर्मा जी कोई चांस नहीं है। ये देखिए एम्पायरों को चेक करते हुए, लेकिन हमारे एम्पायर बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल शानदार नजरों से एक एक बॉल को जज करते हुए। और बता रहे थे आप ब्रॉडकास्ट की यहाँ पर बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हमारे लुधियाना हाइट्स, मैनेज बाय आर्मी इवेंट्स। ब्रॉडकास्टर्स की तकनीकी की बात करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के साथ अगर वो स्टेज शेयर किए हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो बॉल को जो फॉलो करने का तरीका है हमारे कैमरामैन्स का, और जिस तरह से स्विच करते हैं हमारे डायरेक्टर वहां पर बैठे हैं, बहुत बड़े बिजी रहते हैं, 10 की 10 उंगलियां उनकी काम आती है। मिस्टर राहुल, स्विचर बोर्ड देखिए कितना बड़ा ये एवी मशीन है उनकी। अगली बॉल लेकर मित्तल इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया बॉल थी, बहुत ही शानदार डिलीवरी, अपने से दूर धकेला स्लीपर गली की जानिब, लेकिन एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। रिजल्ट अभी तक शर्मा जी कोई खास नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़े शॉट शर्मा जी जरूर खेलने पड़ेंगे अगर स्कोर के आसपास भी जाना है तो आपको। इस मुकाबले को देखकर थोड़ा सा पिछले मुकाबले का फाइनल याद आ गया। हालांकि जरूर वो चेजिंग में दूसरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और ये भी वीजेन फ्रेगर्स इस गेम को सिर्फ आप भूलना चाहेंगे। इस गेम के पश्चात जो हो चुका है उसे भूलना चाहेंगे, अभी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है। देखिए हमने बड़ी बड़ी टीमों को देखा है, खासकर हमने इंडिया को भी देखा है, बड़ी से बड़ी टीम कभी कभार उनके लिए दिन खराब जाता है, पर आप कैसे मूव ऑन करते हैं, हमेशा ये जरूरी होता है कि आप बाउंस बैक कैसे करते हैं।
और इतिहास में वही नाम बड़ा जाना जाता है जो बाउंस बैक अच्छा करता है। विराट कोहली कई समय तक वहां पर आउट ऑफ फॉर्म थे, पर उन्होंने बताया कि उनका दौर आएगा। जिस तरह से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया, और बॉलर में आप ट्राई कर सकते हैं, कप्तान जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और अभी जो स्कोर है वो आइए आप सभी को बताते हैं। 9 ओवर 71 फॉर 6। अभी भी 4 रन पीछे है मुकुल मित्तल की पारी से टीम विजयन फ्रेगर्स। गेंदबाजी पर आशु, और 4 रन अभी भी मुकुल मित्तल की पारी से पीछे हैं। 9 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर अखिल शेष है। अगली बॉल लेकर इस मरतबा देखिए फिर घुमाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य जैसे फुटबॉल के अंदर गोलशी और क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर। इस वक्त हाँ बिल्कुल मिस, बॉल मिस, कहीं मैच ना हो जाए मिस, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। और इस मरतबा देखिए लेट कट किया, लेकिन फील्डर गुप्ता साहब वहां पर तैनात हैं। और शर्मा जी, हमारा काम जो कमेंटेटर का होता है ना, उसका काम होता है कि कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए, ताकि दर्शक जो है ना निराश होके चाय वगैरह ना पीने चले जाएं। तो कोशिश करते रहना चाहिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है शर्मा जी और आपको, हम दोनों को जाना पड़े बल्लेबाजी करने के लिए। हो सकता है अभी भी संदीप है सामने, अभी भी हो सकता है। और इस मरतबा देखिए गंवाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट ये तो का देखिए संपर्क नहीं। एक रिलेट करना चाहूंगा, ये तो वही बात है ना कि हम स्टूडेंट हैं, और जब हम सुनते थे ना कि बेटा आप 5वीं पास कर लो, 5वीं के पास मजे ही मजे हैं। फिर उसके बाद जब हम 10th वहाँ 5 पास कर लेते तो बोलते थे 10th पास कर लो, फिर 12th पास कर लो, कॉलेज कर लो। और बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर दर बदर इंटरवल पर इंटरवल यहाँ पर जा रहे हैं आगे। और गेंदबाजी टीम का बहुत ही एक्सक्ले। अगली बॉल लेकर पैर को क्रॉस किया, इस मरतबा देखिए बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। और सुंदर कैच, इनको तरुण जैन कैच को बिल्कुल मिस नहीं करते। करण गोयल माफ और विलियम शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है काम में। और चलिए स्कोर बोर्ड भी आप सभी के साथ करते हैं साझा। 73 पर 7, अभी भी 2 रन ये टीम 75 के इंडिविजुअल स्कोर से पीछे है। इस बार अच्छी शॉट, मुकुल एफर्ट दिखाना चाहते थे, और देखिए बहुत अच्छी तरह से यहां पर अपने पैरों का इस्तेमाल करके इस गेंद को रोका, पर कैच के लिए ट्राई। ये वो ललक होती है, ये वो भूख होती है। 74 7 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदें शेष है, 12 गेंदें शेष है। कितने रन बोर्ड पर लगाएंगे? कम से कम मैं ट्रिपल डिजिट देखना चाहता हूं। 100 तो कम से कम विजयन फ्रेगर से यहां पर देखना चाहता हूं, अन्यथा बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा यहां पर हार का। पर चलिए, जीत और हार हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं इन चीजों में विश्वास करता हूं कि आप नई गलतियां करें, आप पुरानी गलतियां ना दोहराएं। विजयन फ्रेगर्स चाहेंगे अब अगले मुकाबले में इस तरह की गलतियों से वो सीखे। हालांकि गलती कहीं बहुत ज्यादा हुई नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम, और क्रिकेट में मोमेंटम का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज शर्मा जी मुकुल मित्तल का दिन है। ये देखिए सब कुछ अच्छा, सब कुछ मंगल में ही चलता हुआ। मुकुल मित्तल जिन्होंने पहले जबरदस्त बल्लेबाजी की, फील्डिंग बढ़िया, गेंदबाजी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। और आज सोमवार का जो दिन है मुकुल मित्तल के लिए काफी शुभ और भाग्यशाली दिन में से कहूंगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, बहुत तेज 50 रन पूरे किए। अगली बाल लेकर मित्तल,
और इसमें और अगली कुछ ही गेंद इस मुकाबले की शेष बची है, तो निवेदन करना ये भी चाहेंगे हम बाकी जो नई टीमें हैं उनसे कि कृपया कर आप जल्द से जल्द यहाँ पर रेडी हो जाएं, क्योंकि तुरंत इस मुकाबले के बाद हमें अगला मुकाबला शुरू भी करना है। इस मर्तबा इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर, फील्डर से काफी दूर। और इस मर्तबा शॉर्ट डिलीवरी थी, पुल करना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही शानदार बॉलिंग। और आज से मित्तल साहब का दिन है, पहले बल्लेबाजी के अंदर हाथ दिखाए और अब गेंदबाजी के अंदर, उससे पहले फील्डिंग के अंदर बहुत ही शानदार। और मैं आपको फील्डिंग के बारे में बता दूं, एक डीप स्केल रखा हुआ है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक गली एक स्लिप। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फुल टॉस पर लिया इसे और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे मात्र 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 79। आदित्यम इस वक्त मेरे साथ स्कोरिंग पर मोबाइल के ऊपर लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोरिंग करते हुए, बहुत ही शानदार स्कोरिंग करते हुए। अगली बॉल लेकर मित्तल कमेंट्री बॉक्स के एंड से बॉलिंग करते हुए और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, जैसे देखा जगह बना रहे हैं बिल्कुल पांव के अंदर, शानदार गेंदबाजी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 11 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 79 और 7 बल्लेबाज इस वक्त शर्मा जी जो है बॉलिंग के अंदर कॉफी वगैरह पीते हुए, 7 बल्लेबाज। ठीक है सर, अगले बल्लेबाज अगर आएंगे तो उनका नाम होगा रोहित। ये देखिए सीधे बल्ले से, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हुए, देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर 83 और इनसाइड एज विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ आउट। और चलिए जोश जज्बा और जुनून का संचार यहाँ पर हो चला है इस टीम में। अगले मुकाबले की दोनों टीमें सीएमए बुल्स, प्लीज आप तैयार हो जाएं। कोयम राइजिंग स्टार्स भी हो जाइए तैयार। सीट की पेटियों को बांधे रखिएगा दर्शकों, इस मुकाबले के तुरंत बाद मैच नंबर 8 आरजेपीएल कोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल का 14वां संस्करण। को स्पॉन्सर्स रमन टेक्सटाइल्स और हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं तैयार इस अगले मुकाबले के लिए, क्योंकि बहुत कुछ बड़े जाने माने पहचाने नाम अगले मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और तुरंत इस मुकाबले के बाद होगा अगला मुकाबला शुरू। रमन टेक्सटाइल्स, इट्स इन द एयर, द फील्डर कम्स अंडरनीथ। थोड़ा सा इस बार फंबल हुआ और फंबल होकर गेंद चिटक गया। यानी कि पहली जो विकेट की पार्टनरशिप थी ना, उसके भी आसपास नहीं पहुंच पाई है टीम, क्योंकि वीजेन फ्रैगर्स के विरुद्ध जो साझेदारी शुरुआती विकेट के लिए बनाई थी और जो नींव रखी थी
वो बहुत ही बेहतरीन, मजेदार। हमारे सभी दर्शक बहुत ही इंटरटेन हुए हैं इस मुकाबले को देखकर। कवर की दिशा में 1 रन, वीजे एंड फ्रैगर्स 1 रन के लिए देखते हो। और चलिए, मायूस चेहरे नहीं देखना चाहेंगे बस आप वीजे एंड फ्रैगर्स के। आप वो चाहेंगे कि चलिए अगले मुकाबले में वापसी करने की आप में वो ललक रहे कि अगला मुकाबला जब हम उतरेंगे हमारे खेल को अलग देखिएगा। शोल्डर्स डाउन नहीं करने चाहेंगे बस। और वहीं पर ओवर कॉन्फिडेंट चिन्मय भी नहीं होना चाहिए। और इस मर्तबा बाल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। और आउट होते हुए और इसी के साथ जो है ये मैच मुकम्मल। तोड़ लगे जाता